प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति हो। प्रियो, आज का विषय है मसीह संगति की आशीष और फायदे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र से नाव की हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से खुदावन, जो आपने हमारे जीवन में अवसर को दिया। तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर पिता। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को, जो हमारे आत्मा के लिए आत्मा का भोजन है, उसे दे, ताकि हम उसे खाएं और तृप्त हों और बल पाकर आत्मिक जगत में आगे बढ़ने पर सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। विषय है प्रियो, मसीह संगति की आशीष और फायदे। मसीह संगति से हमें क्या फायदे मिलते हैं, क्या आशीष हमें मिलती है बाइबल के अनुसार, मैं आपको इन सारी बातों को बताना चाहता हूँ। और उसके बाद आप आजमा कर देखना सच में प्रभु कैसे अपने लोगों को जो मेल मिलाप का सुसमाचार दिया है, उसके द्वारा कैसे अपने लोगों की उन्नति और तरक्की करता है। इन सारे विषयों को आप अभी हम हमारी हर एक घटी को, हमारी हर एक ज़रूरतों को कैसे वो पूरी करता है, इसके विषय में सीखेंगे। आइए निकले मेरे साथ प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 40 और 42 को पढ़ते हैं। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 30,000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, हम जब प्रभु में आते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल नया हो जाता है। पुरानी बातों को छोड़कर हम नए जीवन की शुरुआत करते हैं। उस नए जीवन की शुरुआत में हम पहले किस में रहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी जाति के बीच में, जो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, कभी किसी की भला सोचते नहीं हैं। उनसे हम अलग होकर एक पवित्र जीवन जीने के लिए अलग होते हैं। उसके बाद हमारा जीवन शुरुआत होता है। उस शुरुआत समय में मेरे प्रियो, आपने जब बपतिस्मा लिया होगा, आपको ये टीचिंग मिला होगा। ये बपतिस्मा लेने से पहले एक टीचिंग होता है। उस टीचिंग में मेरे प्रियो आपको बताया जाता है कि आपको कैसे संगति रखनी है, कैसे लवलीन रहना है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, पतरस प्रेरित ने जैसे ही उसने प्रचार किया पाप के विषय में, कि लोग उसके वचनों को सुने और उनके हृदय छिद गए। हृदय मतलब उसका जो वो पापों से अपना पश्चाताप किए और उसने बपतिस्मा लिया, तो पतरस प्रेरित ने कहा कि तुम अब प्रेरितों से शिक्षा पाने और उनके साथ प्रार्थना करने और रोटी तोड़ने में लवलीन रहना। हालेलुया। क्योंकि अभी आप प्रभु में आए हैं, अभी आप वचन उतना आपको मालूम नहीं है। आप बाइबल भी पढ़ते हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। आप संगति में रहेंगे तो आप एक दूसरे से रहकर क्या करेंगे? सीखेंगे। हालेलुया। इन बातों को भी पतरस प्रेरित ने उन जो विश्वास करने वाले थे, जो बपतिस्मा लिया, उनको सबको बताया और सिखाया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं भी आपको इन्हीं बातों को याद दिलाते हुए आगे ले जाना चाहता हूँ। फिर हमें मेरे प्रियो संगति के जो फायदे हैं, आशीष हैं, वो कैसे प्राप्त होगी, हम उसको आइए आगे सीखते हैं। 43 से, प्रेरितों के काम 2 का 43। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हम संगति में भागी होते हैं, मेरे प्रियो अपने मसीह भाई बहन के साथ भागी होते हैं, तो हमें सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा होता है मेरे प्रियो, वो होता है चंगाई और छुटकारे का। वो कैसे? जैसे हमने और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट
होते थे। मेरे प्रियो, आप अभी प्रभु में आए हैं, ठीक है, आपको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आप जब संगति में जाते हैं तो वहाँ कोई बहुत पहले से प्रभु में है और किसी को कुछ वरदान मिला है, किसी को कुछ वरदान मिला है, तो वो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आप उसके बीच में रहेंगे तो आप उनकी बातों को देखकर, सुनकर, उनके बोल चाल हर एक के द्वारा आप क्या करेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर कोई बीमारी है, कुछ है, तो उस बीच में अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना करेंगे तो आप उससे क्या होंगे, चंगे होंगे। आपकी परिवार की कोई बात हो, आप उनके सामने रखेंगे, उनके लिए, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, उसके द्वारा आप क्या होंगे, चंगे होंगे, आपके परिवार के लोग चंगे होंगे। कोई भी बात आपके परिस्थिति में है मेरे प्रियो, उन सारे विषयों को आप उस बीच में रखेंगे तो वो ऐसा काम, अद्भुत काम उस जगह में परमेश्वर अपने लोगों के बीच में करता है। हालेलुया। जैसे कि प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ सीखने के लिए। एक कोयला होता है, एक कोयले को हम, एक जलते हुए कोयले को बिना जले हुए कोयले के बीच में रखते हैं और उसे ऐसे ढप देते हैं और हल्का से ऐसे हवा देते हैं। धीरे 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 वो पूरा कोयला एक अंगारा में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर आप संगति रखते हैं, अगर आप मसीह भाई बहनों के साथ संगति करते हैं मेरे प्रियो, भले ही आपको उतना ज्ञान ना हो, भले ही आप उतना मसीह में ना हो, लेकिन आप संगति रखते हैं, धीरे धीरे आपका जीवन कैसे एकदम पवित्र, कैसे एकदम चंगाई, छुटकारा, आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे वो कोयला, एक में आग था, बाकी में आग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सब आग का अंगारा बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई तंगी है, कोई परेशानी है, आप उनके बीच में शेयर करेंगे उन बातों को, तो कोई न कोई वहाँ के जितने लोग रहेंगे वो सब आपकी इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे। और हर एक को प्रभु ने मेल मिलाप का सुसमाचार दिया है और हर एक को ये आज्ञा दिया है कि तुम एक दूसरे की भलाई करो। मेरे प्रियो, आपके पैसे की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपकी जो चीज़ों की ज़रूरत होगी मेरे प्रियो, उस बीच में आप बात को शेयर करेंगे संगति में जाकर, आपकी ज़रूर हर कोई मदद करेगा। इसके द्वारा आपकी कमी घटी पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में जो परेशानी है, जो काम ऐसे नहीं हो पाएगा, उसको परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे आपको मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के लोगों की संगति के द्वारा प्राप्त होगा। आपको बाहर से ब्याज में पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उनके बीच में आप बात को रखेंगे तो वो मेरे प्रियो आपको बिना, जितना हो सके वो आपके लिए करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे प्रियो आप बिना ब्याज का आप पैसा ले सकते हैं। हालेलुया। और प्रियो, ऐसे ऐसे बहुत से फ़ायदे हैं मेरे प्रियो। आपके परिवार, आपके बाल बच्चे की शादी ब्याह होगी, उनके सारे आपके बच्चे को देखेंगे, वो आपके बेटे को देखेंगे। ऐसे करके आप रिश्ता भी, क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में जितनी ज़रूरतें हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं, नौकरी हो, पढ़ाई लिखाई की हो, हर एक चीज़ों की पूर्ति उस संगति में आपको मिलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि आप अच्छे की संगति करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, जैसे बुरी संगति करेंगे आप बुरा। पहले आपकी संगति कैसे थी, हमने शुरू में क्या पढ़ा था, जैसे एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, 40 से 2 का 40, प्रेतों के काम। उसने बहुत और बातों में भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। मेरे प्रियो, आप उस टेढ़ी जाति में थे तो क्या सीखते थे, चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना, गालियां देना, एक दूसरे से जलेस रखना। हालेलुया। और क्या आप सीखे थे, सिर्फ बुरा करना। जब आप प्रभु की संगति में आते हैं मेरे प्रियो, आप एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक अच्छा जीवन में आप प्रवेश करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई है तो कौन से स्कूल में हमें पढ़ना है, बहुत सारी ज्ञान आपको संगति के तौर पे मिलेगा। आपके बच्चे की शादी, बेटी की रिश्ते, इन सारी बात आपको उस संगति में रहेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरे प्रियो, आपका परिवार में कोई रिश्ता नहीं मिला, लेकिन आप संगति करते हैं तो किसी न किसी के पहचान के द्वारा आपके बच्चों के लिए रिश्ते, परिवार, हर चीज़ आपको उस संगति में मेरे प्रियो पूर्ति होगा। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा एक नया जीवन शुरुआत होता है। तो प्रभु ऐसे ही अपने लोगों की हर एक कमी घटी को अपने
लोगों के द्वारा ही आपको बहुत सी चीज़ों को पूरा करेगा। और जो काम लोगों के द्वारा नहीं होगा, उस काम को परमेश्वर को, आप जानते हैं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करने में विश्वास योग्य और सामर्थी है। हालेलुया। आइए हम आगे और वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 5 से 11 को पढ़ते हैं। कई बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में ऐसा घटना आ जाता है कि हम उस असंभव हो जाता है। हालेलुया। एक घटना प्रेरितों के जीवन में आया कि जैसे उसने प्रार्थना किए और कैसे प्रभु ने अद्भुत काम किए। हालेलुया। आइए मैं आपको उसको बताता हूँ। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ परेशानियां होती है, आपने प्रार्थना किया, उसका उत्तर नहीं मिला, तो आप अब उस संगति में जब आप गए हैं उपवास प्रार्थना में बैठकर, या तो आप प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, तो पूरी कलीसिया, पूरे लोग सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा यरीहो की 2 दीवार थी, जब परमेश्वर ने उसको उसकी चारों ओर परिक्रमा करने के लिए कहा और एक साथ ललकारने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिए, एक साथ ऊंचे आवाज से, कैसे वो यरीहो की दीवार गिर गई, जिस दीवार को गिरना इम्पॉसिबल था। मेरे प्रियो, इसलिए प्रार्थना की जो ताकत है उसको आप जाने। हालेलुया। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और प्रहरी द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा था वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप ही आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस ने कैसा सोचा भी नहीं था कि कैसे मैं एक जेल से, एक बंदी गृह से परमेश्वर का दूत आकर मुझे लेकर छुड़ाएगा। हालेलुया। ये क्यों हुआ मेरे प्रियो? लोगों को मालूम था पतरस बंदीगृह में है। उससे पहले मेरे प्रियो यूहन्ना के भाई याकूब की तलवार से मारकर हत्या कर दिया गया था। उसके बाद हेरोदेस राजा ने पकड़वा कर, हालेलुया, और पतरस को बंदीगृह में डाल दिया था। तब बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, इसलिए परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को सुना। उसके बाद मेरे प्रियो अपने दूत को, स्वर्ग के दूत को भेजकर पतरस को उस बंदी गृह से मेरे प्रियो कैसे लेकर आया। पतरस को कैसा लग रहा था, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जब वो बाहर हो गया तब उसको यकीन हुआ कि परमेश्वर के दूत ने मुझे लेकर आया। ऐसे इस रीति से मेरे प्रियो प्रभु अपने लोगों की सुधि लेता है, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है। और ये है संगति का पावर, संगति की प्रार्थना की ताकत, अद्भुत काम जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। हालेलुया। आइए हम और वचन को पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 4 से 9। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर एक बात और सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं,
और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोहते रहते हो, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई भी घटी होगी, कोई भी कमी होगी वरदान के विषय में, तो हर एक वरदान आपको संगति के द्वारा प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, बहुत से लोग, बहुत से ऐसे थे जो प्रेरितों ने हाथ रखने के द्वारा उनको आत्माएं और बहुत सारी उनके जीवन में अद्भुत कामों को देते थे। हालेलुया। आपने वचन में पढ़ा होगा कि कैसे जब किसी वो विश्वास करते थे, बहुत से लोग उन उतना मालूम नहीं था, और जब पौलुस प्रेरित ने प्रार्थना किया, उनके ऊपर हाथ रखे, तो उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। तो इस रीति से मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हैं जो प्रभु की संगति में रहने से हमें नॉलेज होता है और फायदे मिलते हैं। और प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है? संगति में इसीलिए बुलाया है ताकि हम सिद्ध बने। सिद्ध बनने के लिए मेरे प्रियो, हमें संगति में बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 17 से 22। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, हमें मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया गया है। इसीलिए हमको संगति करना जरूरी है, इसीलिए हमें मेल मिलाप करना जरूरी है। मेरे प्रियो, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर, पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा प्रभु का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। सबसे पहले बात मेरे प्रियो, हम अभी दूर दूर रहते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। कोई चाइना में रहता है, कोई इटली में रहता है, कोई यूएसए में रहता है, कोई नॉर्थ कोरिया में रहता है, कोई ब्राज़ील में रहता है, कोई भारत में रहता है, कोई कोने कोने में रहता है। मेरे प्रियो, हम अभी एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हम क्या हैं? हम आपस में भाई भाई हैं। प्रभु ने हमें क्या कर लिया? हमें एक कर दिया है। मेरे प्रियो, अभी हम भले ही दूर हैं, लेकिन एक समय आएगा मेरे प्रियो, जब हम आपस में एक दूसरे से, भाई बहनों से मिलेंगे। हालेलुया। तब उस समय का आनंद बहुत ही अद्भुत होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है। हालेलुया। तो हम जब विश्वास में एक मजबूत पत्थर बनते हैं, हालेलुया, और परमेश्वर का मंदिर हम बनते हैं। हम एक एक अलग अलग एक ईंट है, आप मान लीजिए। हालेलुया। पहले प्रभु यीशु मसीह है, फिर हम एक एक वो नींव का पत्थर, हम उसके ऊपर एक एक रद्दा पत्थर बनते जाते हैं, एक एक आत्मा। हालेलुया। हम एक साथ मिलकर सब एक मंदिर बनेंगे, उसके बीच में परमेश्वर निवास करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, संगति कितनी जरूरी है। जब हम संगति करते हैं मेरे प्रियो, तो हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, उस बीच में परमेश्वर की गहरी उपस्थिति आती है। जैसे वो लौ लगाकर प्रार्थना किए, कैसे मेरे प्रियो उनके जीवन में अद्भुत काम होगा, जिसको पतरस ने देखा। सब लोग को भी विश्वास हो, सच में हमने प्रार्थना किया, और उसके द्वारा कैसे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर पतरस को छुड़ाकर लेकर आया। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी बातें हैं, आप कलीसिया को बिल्कुल हम गवाह के तौर पे बताते हैं, गवाही देते हैं कि हमें ये जीवन में परेशानी है, और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और कैसे हमें उत्तर मिलता है। फिर हम दूसरे सप्ताह जब जाकर हम गवाही देते हैं, प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया। परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों के लिए अद्भुत काम करता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, आपने बहुत कुछ सीखा कि संगति कितना ज़रूरी है, संगति के कितने फ़ायदे हैं मेरे प्रियो हमारे जीवन में। चाहे नौकरी हो, चाहे घर की परिस्थिति हो, तंगी हो, चाहे बच्चे की पढ़ाई लिखाई या शादी की बात हो, चाहे सुख या दुख किसी भी बात में हो, संगति
हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और वो कलीसिया हमारे साथ कैसे हर एक संगति में सहभागी होता है, हर एक सुख दुख में साथ देता है। इसलिए आप भी उस संगति का साथ दें ताकि आपकी ज़रूरत पर वो भी आपका साथ दे। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, जो आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किए, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम अब तक पिता इस बातों से अनजान थे, लेकिन आपने हमें ये बताया कि संगति से कितने फायदे हैं प्रभु जी, संगति की में कितनी आशीष है। हम संगति करना चाहते हैं पिता, हमारे जीवन में काम कर जो हम अब नहीं जानते थे, परंतु आप आज हमने जाना है। हम अब निर्णय लेते हैं पिता कि हम संगति में सहभागी होंगे। आप हमारी सहायता और मदद करें। जितने भाई बहन पिता इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके हर एक के जीवन में काम कर, उनकी हर एक परिस्थिति से उन्हें निकाल पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन हर एक भाई बहनों की हर एक जरूरतों को पूरा कर। और मेरे पिता परमेश्वर, वही हर एक भाई बहन पिता तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने पाए, उनकी हर एक घड़ी कमी घटी को, हर एक जरूरतों को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे धर कर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। एक साथ सभी बोले आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।